Good morning, students. Today I am going to continue lesson the red trap for the class 12 subject English. Class 12 subject English lesson the red trap by Selma Lagerlof, part 12. So students, up till now I have explained you that how the red trap paddler was caught in a trap. किस तरह से वो ट्रैप में फंस गया, जबकि वो तो सोच रहा था कि दुनिया पूरी फंसी हुई है, लेकिन यहाँ पर पैडलर दुनिया के बारे में सोचकर अपने आप को कंटेंटेड फील करता है. He was feeling satisfied that I am a poor. So what happened? Most of the people are entrapped in other ways. They are going to die, and most are waiting for being to be trapped. तो यहाँ पर पैडलर ये सारी बातें सोचता हुआ सड़क के किनारे चल रहा होता है. इसका कोई बिजनेस तो था नहीं खास, सेलिंग रेड ट्रैप सेलिंग का काम था, वो भी कोई चलता नहीं चलता कोई पता नहीं. तो थिंकिंग अबाउट द इल विल फॉर द अदर पीपल, he was moving on the side of the road. After thinking such ill will, he was also caught in a trap of an old crofter. वहाँ पर उसने क्या किया कि 30 क्रोनर बिल चोरी करके वो फंसता ही चला गया, जंगल के रास्ते में से निकला और वहाँ भी फंसता गया. तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हुआ अभी देखते हैं. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. He said this whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. तो यहाँ पर क्या हुआ इस पैराग्राफ में, अभी तक क्या हो चुका है कि पैडलर जब आयरन मास्टर की बेटी के कहने पर उसके घर गया, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए घर गया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा जिद की आयरन मास्टर ने और उसकी बेटी एडला विल्मिंसन ने. तब कहीं जाकर पैडलर तैयार हुआ कि हाँ चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे घर. वहाँ जाकर जब ये नहाया धोया, साफ हुआ, अच्छे कपड़े पहने, तब आयरन मास्टर ने पहचाना कि ये मेरा पुराना कंपेनियन नहीं है, मेरा पुराना साथी नहीं है. उसके बाद तो आयरन मास्टर बहुत ही बुरी तरह से इससे नाराज हो गया. अब नाराज होने के बाद क्या हुआ कि उसने बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया पैडलर को. यहाँ पैडलर डांट फटकार सुनता रहा. डांट फटकार सुनने के अलावा पैडलर एकदम से इतना गुस्से में आ गया जब वो कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें पुलिस को भी अगर दे दूं, मैं पुलिस से मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूं, ये मेरे साथ एक तरीके से चीटिंग करने का काम तुमने जो किया है, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, मुझे क्या किसी को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है. इसके बाद क्या होता है, Now I am going to tell you, Mr. Iron Master. यहाँ पर पैडलर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है आयरन मास्टर को कि किस तरह से दुनिया में घटनाएं घटित होती हैं. How things are, he said. कि किस तरह से संसार में घटनाएं घटित होती हैं, किस तरीके से क्या होता है. आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है. This whole world is nothing but a big rat trap. All the things that are offered to you are nothing
but cheese, ring and bits of pork. तो यहाँ पर रेट ट्रैप पैडलर क्या कहता है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये पूरा जो संसार है ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रैप है, एक पूरा बहुत बड़ा रेट ट्रैप है। यहाँ पर ये बात वो आयरन मास्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। कहता है ऑल द गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें संसार में हैं, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो हमें ऑफर करती हैं, हमें लालच देती हैं, ये चीज़ हमें मिल जाए, हम कहते हैं ये अरे कितनी अच्छी लग रही है, ये भी मिल जाए। जितने भी संसार में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो है चीज, रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। चीज, रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। You can say that, हिंदी में आप बोलते हो छिलका या पीसेस, तो यहाँ कह सकते हैं ना पीसेस ऑफ चीज। तो अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइन जो है आपकी, ये यहाँ पर पैडलर एक्सप्लेन कर रहा है इसको आयरन मास्टर। ऑल द गुड थिंग्स that are offered to you are nothing but cheese, rings and bits of pork. A set out to drag a poor fellow, set out to drag a poor fellow into trouble. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, चीज, रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, पीसेस ऑफ पोर्क, ये दोनों मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिए। तो अभी ये देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर लेना हो। तो स्टूडेंट्स देखो आप, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, इस संसार में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें हमारे लिए ऑफर की गई हैं, और वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं, आई विल एक्सप्लेन टू ईच एंड एवरी वर्ड फॉर यू। That are offered to you are nothing but cheese, rings and bits of pork. तो अभी आप खुद भी जानते हो कि जब कभी हमारे घर में चूहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, चूहेदानी लेते हैं, और चूहेदानी को ही क्या बोला जाता है, रैट ट्रैप। और उस चूहेदानी में हम क्या करते हैं, चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा लगाएंगे, ब्रेड का टुकड़ा लगाएंगे, या कुछ खाने की ऐसी चीज लगाएंगे जिससे कि चूहा आए और उसमें फंसकर रह जाए, और फिर उस चूहे को हम कहीं बहुत दूर एकांत में छोड़ के आ जाते हैं जिससे कि वो घर पर दोबारा किसी के में ना जाए। ये सिचुएशन हमने देखी, हमारे सामने सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में कुछ ना कुछ लगाते हैं, और वही एक ऑफरिंग है। हम चूहे को ऑफर करते हैं अच्छी से अच्छे खाने की चीजें, क्योंकि वो घर में कुछ ना कुछ काटेगा। तो वो जो चीजें हम ऑफर करते हैं चूहे को पकड़ने के
चूहा जब उसको खाने के लिए आता है तो वो रेट ट्रैप में फंस कर रह जाता है, उसके बाद हम जहाँ उसको छोड़ के आना होता है छोड़ आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो चूहा जिसकी फैमिली उस घर में है, उसकी फैमिली उसके साथ से अलग हो गई और चूहे का भी घर से निकास हो गया। क्यों? क्योंकि वो रेट ट्रैप में फंस गया था। इसी तरह से यहाँ पर ये बात पैडलर को इस बात को पैडलर आयरन मास्टर को समझा रहा है कि ये जो पूरा संसार है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, ये भी एक बहुत बड़ा रेट ट्रैप है। अब कैसे इसको रेट ट्रैप से कंपेयर किया गया है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस थिंग। कि अभी आपको मैंने बताया कि चूहेदानी में कौन फंसा? रैट। और कैसे फंसा? जब हमने कोई चीज अच्छी ऑफर की। उसी तरीके से इस संसार में जब हम जन्म लेने के बाद बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फैमिली का बर्डन भी देखना है, फैमिली को रन भी करना है और सोसाइटी में भी अच्छे से लिविंग करनी है, सोसाइटी में अच्छे से रहना है, सब जगह हमारा सब कुछ अच्छा हो। तो ये अच्छा होना भी क्या है? एक बेट क्या बताया था मैंने? एक तरीके से हिंदी में कहते क्या है? चारा। अभी कौन सा चारा? जैसे कि ये चीज रिंग्स, जैसे बिट्स ऑफ पोर्क। अब ये बेट जो क्या है, जैसे चूहेदानी में हम कुछ खाने के लिए, चूहे को पकड़ने के लिए लगाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बेट। तो यहाँ पर पैडलर आयरन मास्टर से कहता है कि जिस तरह से रेट ट्रैप में रेट फंस कर रह जाता है, ऐसे ही संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो भी उस संसार रूपी, कंपेयर किया गया है संसार रूपी रेट ट्रैप में इंसान फंसा का फंसा रह जाता है और आगे चलता जाता है और फंसता जाता है, आगे चलता है फंसता जाता है और फिर अंत में उसका अंत हो जाता है। क्यों? संसार रूपी रेट ट्रैप में वो फंसा हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आयरन मास्टर को पैडलर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ऑल द गुड थिंग्स इन दैट आर ऑफर्ड टू यू। कहाँ पर? इस संसार में। वो तो एक रेट वाली कहानी हो गई, और यहाँ पर इंसानों को भी उसने रेट माना है, कंपेयर करके कि हमें इस संसार में अच्छी अच्छी चीजें ऑफर की जाती हैं। आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। पोर्क क्या होता है? एक पीस ऑफ पोर्क, और वी कैन से दैट पीस ऑफ मीट। और चीज तो आपको पता ही है, पनीर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिस तरीके से चूहे को पकड़ने के लिए कोई रोटी लगाता है, कोई ब्रेड मैंने बताया, कोई चीज का टुकड़ा लगा देता है, कोई मीट का टुकड़ा लगा देता है और चूहा उसमें फंस कर रह जाता है। इसी तरीके से हमारे लिए जो भी चीज ऑफर हो रही है, जो मैंने अभी बताया, वो और भी एक्सप्लेन हो जाएगा, वो कुछ नहीं है, वो है चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग। ड्रैग मीन्स टू ट्रैप। तो यहाँ पर ये जो चीज है हमारे लिए संसार में अच्छी चीज, चाहे वो पैसा हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, उनके लिए हम आगे चलते जाते हैं, काम करते जाते हैं। तो वो एक तरीके से हमारे लिए क्या है? बिट्स ऑफ पोर्क और चीज रिंग्स, जो कि हमें ड्रैग करता है। किस तरीके से? अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। कोई भी व्यक्ति जो फंस रहा है उसको क्या बोला गया है इस संसार में? पुअर फेलो। तो इस तरीके से पुअर फेलो मीन्स गरीब व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है, एक तरीके से बेचारा वो व्यक्ति जो चीज रिंग्स और बिट्स ऑफ पोर्क में फंसा। अब कैसे? हम लोग अपने लिए कमाते हैं, ये बात सही नहीं है। हम लोग अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। तो हमारे लिए देखो, पैसा वो बन गया बिट्स ऑफ पोर्क और चीज रिंग्स। घर बनाना, घर में टेंशन है, झगड़ा होता है, अरे एक घर नहीं ले सकते हैं और ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो भी एक चीज पीस ऑफ पोर्क या पीस ऑफ चीज है। कभी अरे उसका घर इतना अच्छा चल रहा है, हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, तो यानी फिर कोई कमा रहा है, कोई रातों दिन भाग रहा है कि बच्चे की फीस जमा करनी है, अरे मुझे इतना इकट्ठा करना है। तो वो सब लालच है, जो भी लालच है वो हमारे जीवन की क्या है? बेट। और उस लालच में हम आगे बढ़ते जाते हैं, फंसते जाते हैं और इतना ज़्यादा फंस जाते हैं
कि अंत में हम निकल तो पाते नहीं हैं और हमारा निकास जो होता है हमारी सांसें छोड़ने के साथ होता है। ये वाली बात यहाँ पर इस तरह से पेडलर ने किसको, आयरन मास्टर को एक्सप्लेन किया है। उसी तरह से जैसे मैं फंसा हूं ऐसे ही जरूरी नहीं है तुम नहीं फंसोगे, तुम भी फंस सकते हो। जबकि मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ जाने की, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला था दैट मुझे कोई शौक है तुम्हारे साथ जाने का, ये तो तुमने जबरदस्ती की, तब मैं तुम्हारे साथ आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a piece of pork and then you will get caught in the trap। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तो वहाँ पर पेडलर आयरन मास्टर से कहता है कि अगर चलो शेरिफ आता भी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे लॉकअप में डाल देगा, जेल में बंद कर देगा, तो locks me up for this, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come। लेकिन मिस्टर आयरन मास्टर आपको भी याद रखना होगा कि एक दिन ऐसा आ सकता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में, when you yourself may want to get a big piece of pork, जब तुम्हारे सामने भी कोई बेट डला होगा, piece of pork, bit of pork या चीज रिंग्स तुम्हारे सामने होंगी और कहीं तुम भी उसमें फंसकर ना रह जाओ, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और इस तरह से तुम भी एक ना एक दिन ट्रैप में फंसकर रह जाओगे और तुम उस ट्रैप में से निकल नहीं पाओगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस पैराग्राफ में आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से रेड ट्रैप पेडलर ने आयरन मास्टर को एक्सप्लेन किया कि भाई देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तो संसार ही पूरा एक बेट से भरा हुआ है, लालच है, और वो संसार में इतने लालच होते हैं कि हम खुद फंस के रह जाते हैं, कोई जानबूझकर गलत काम करने की कोशिश नहीं करता है। इसी तरीके से रेड ट्रैप में फंसाने के लिए करते हैं, ऐसे ये वर्ल्ड भी एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है और ऐसे हम तुम भी फंसकर रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हार्वर्ड्स लाइन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड सो मच minutely that if you want to take a screenshot of this line or meanings of these words, then you can take। Now students, I have explained you this paragraph and your part 12 is going to be completed till here। It is a very important paragraph for you for your board exams। बोर्ड एग्जाम्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर यू, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दीज लाइन्स वेरी माइन्यूटली, सो दैट यू इफ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू अराइज फॉर यू, देन यू वुड बी रेडी फॉर द आंसर, टू गिव द आंसर करेक्टली। Today's part is completed. Till then, thank you and goodbye. Next thing, after what has happened with the peddler, I will explain you in the next video. Thank you.